लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। असम लोक सेवा आयोग ने बाढ़ प्रभावित उम्मीदवारों की मांग पर 9 अगस्त को होने वाली असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। नई तारीख बाद में बताई जाएगी। साथ ही बाढ़ से प्रभावित शिवसागर और चराईदेव जिलों के निवासियों का 1 साल के लिए भूमि राजस्व माफ कर दिया गया है, जो इसी साल 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। 300 यूनिट तक की खपत वाले घरों का जुलाई का बिजली बिल भी सरकार वहन करेगी। बीमा कंपनियों से दावों को जल्दी निपटाने के लिए बातचीत की गई है। ये उपाय बाढ़ से उबरने में मदद करने के मकसद से किए गए हैं। त्रिपुरा के कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिराजीत सिन्हा ने कैलाश शहर में लंबे समय से बंद पड़े हवाई अड्डे को फिर से शुरू करने की मांग दोहराई है। उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना यह हवाई अड्डा 7वें दशक तक चालू था, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। धलाई, उनाकोट और उत्तर त्रिपुरा जिलों के लोगों को अगरतला तक सड़क से लंबी यात्रा करनी पड़ती है। अगरतला का एकमात्र हवाई अड्डा आपात स्थिति में बंद हो तो राज्य मुश्किल में पड़ जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश के शमशेर नगर हवाई अड्डे के विकास का जिक्र करते हुए सुरक्षा चिंता जताई और कहा कि अगर केंद्र ध्यान नहीं देगा तो वे तीनों जिलों की जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे। मणिपुर में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है। जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन अभियान से जुड़े संगठन कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर लिमिटेशन ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को 6 अगस्त तक एनआरसी अपडेट की प्रक्रिया शुरू करने का अल्टीमेटम दिया है। संगठन का कहना है कि यदि सरकार इस मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो 7 अगस्त से राज्य भर में लोकतांत्रिक आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन का दावा है कि जनगणना शुरू होने से पहले एनआरसी पर निर्णय जरूरी है ताकि कथित अवैध प्रवासियों की पहचान हो सके और राज्य के जनसांख्यिकी संतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पूर्वोत्तर राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें सभी राज्यों ने बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा, देखभाल और कल्याण को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। 2 दिन के इस सम्मेलन में मानव तस्करी, ऑनलाइन शोषण, बाल विवाह और सीमा पार से जुड़े खतरों जैसे उभरते मुद्दों पर साझा रणनीति बनाने पर जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने अपने अपने राज्यों के अनुभव, सफल पहल और सुझाव साझा किए तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और जानकारी के आदान प्रदान पर सहमति जताई। मिजोरम के विधायक और पूर्व मंत्री रॉबर्ट रोमाविया राइटे ने अपनी पूरी सरकारी तनख्वाह लगातार 7.5 साल तक दान कर एक नई राजनीतिक मिसाल पेश की है। उन्होंने दिसंबर 2018 से जून 2026 तक मंत्री और विधायक के रूप में मिली 90 महीनों की पूरी सैलरी, कुल लगभग 1.25 करोड़ रुपए गरीब और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी है। राइटे का कहना है कि चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने ये संकल्प लिया था और आगे भी इसे जारी रखेंगे। नागालैंड लोक सेवा आयोग को डिजी लॉकर एकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने आयोग को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है। नागालैंड पूरी भारत का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने भर्ती प्रणाली में डिजी लॉकर के दोनों मॉडल पूरी तरह लागू किए हैं। इससे उम्मीदवारों के दस्तावेज आसानी से डिजिटल रूप से सत्यापित होते हैं, कागजी कार्रवाई घटती है और भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज हुई है। सिक्किम के पाकयोंग जिले के गनाथांग माचोंग विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास और सामुदायिक कल्याण से जुड़ी कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। क्षेत्र की विधायक और सामाजिक कल्याण विभाग की सलाहकार पामिन लेप्चा ने सिक्किम गरीब आवास योजना के तहत लिंके और माचोंग में बने 2 पक्के घर लाभार्थियों को सौंपे। इसके साथ ही रोधीवाड़ में श्रमदान से बने एक घर का भी उद्घाटन किया गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों, युवाओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उस परिवार के लिए तैयार किया गया जो सरकारी योजना की पात्रता में शामिल नहीं हो सका था। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।